नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति के स्थापना दिवस पर अरुणाचल मिजोरम के लोगों ने दी बधाई। कहा, समृद्ध संस्कृति और विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं दोनों राज्य। ट्विटर के बाद मेटा ने प्रीमियम वेरिफिकेशन सर्विस का किया ऐलान। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक के लिए चुकाने होंगे पैसे। महाराष्ट्र में अब शिंदे मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज। चुनाव आयोग के फैसले के बाद भाजपा से हरी झंडी का इंतजार। शिवसेना का नाम और चिन्ह मिलने के बाद पहली बार बोले शिंदे। का तीर कमान का चिन्ह शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से मिला। लद्दाख का विकास करना केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता। पीएम मोदी बोले, लोगों का जीवन बना रहे आसान। आज नागालैंड के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। संगठनों से करेंगे मुलाकात। कार्य क्षमता जांच के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर का किया सफल परीक्षण। इसरो ने शुरू की। जून में उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की तैयारी। आज से होगा भारत उज्बेकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास। आतंकवाद के खिलाफ सैन्य क्षमता बढ़ाना है दोनों देशों का लक्ष्य। अगले वित्त वर्ष में 6% की दर से बढ़ेगी देश की अर्थव्यवस्था। अडानी हिंडनबर्ग मामले के बीच 7600 करोड़ का हुआ निवेश। देश के सरकारी बैंकों के फंसे कर्ज में दर्ज की गई गिरावट। मुनाफा 65% बढ़कर 29,175 करोड़ पर पहुंचा। घरेलू हवाई यात्रा में कोरोना महामारी से पहले वाली लौटी रौनक। राजस्व में हुआ जबरदस्त इजाफा। ट्रैफिक में 39% की हुई वृद्धि। केंद्र के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन का बयान। कहा, भारत छोड़ने वालों की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। भारत ने 15,000 अंग प्रत्यारोपित कर बनाया नया रिकॉर्ड। केंद्रीय सचिव ने कहा, 2022 में 27% की हुई वृद्धि। यूपी में मशीनें खराब होने पर गर्भवतियों को मिलेगा ई वाउचर। ब्रजेश पाठक बोले, निजी केंद्रों पर भी करा सकेंगी निःशुल्क जांच। अमेरिका के युद्धाभ्यास से नहीं डरा तानाशाह किम जोंग उन। 48 घंटे में उत्तर कोरिया ने फिर दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइल। ब्राजील के कई शहरों में बाढ़ और भूस्खलन ने मचाई तबाही। 24 लोगों की गई जान। कार्निवल उत्सव किया गया रद्द। न्यूजीलैंड में चक्रवाती तूफान ग्रेबियल ने बरपाया कहर। 11 लोगों की गई जान। हजारों लोग अब भी लापता। वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला ने किया ऐलान। कहा, महामारी से लड़ने के लिए COI की होगी स्थापना। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने किया ऐलान। कहा, मेघालय में TMC की सरकार बनी तो जेल में होंगे भ्रष्टाचारी। अभिषेक के ऐलान पर मुख्यमंत्री कानराड संगमा ने किया पलटवार। का भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले अपने गिरेबान में झांके। MP बिरला सीमेंट के MD और CEO संदीप घोष का बयान। का उद्योग और ग्राहक दोनों के हित में हैं छोटे मकान। यूक्रेन और रूस के बीच जंग पर बोले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों। कहा, यूक्रेन को बचाना मकसद, पर रूस को कुचलने में नहीं देंगे साथ। उत्तर व पश्चिमोत्तर भारत के कई इलाकों में तेजी से चढ़ने लगा पारा। मैदानों में सताने लगी गर्मी। तापमान अभी से 30 डिग्री के पार। दिल्ली के निक्की यादव हत्याकांड में हुआ एक और बड़ा खुलासा। रेडिसन होटल के पास 100 ठिकाने लगाने की हुई थी कोशिश। जेएनयू में 2 गुटों में माहौल खराब करने की फिर की गई कोशिश। शिवाजी की प्रतिमा को उठाकर फेंका, माला कूड़े में डाली। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के अशोक रोड स्थित घर पर हमला। AIMIM प्रमुख ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। वायरलेस उपकरणों से सुधारी स्ट्रोक के मरीजों की जीवन शैली। अध्ययन में दावा, घटाई जा सकेगी दोबारा आघात की आशंका। चुनाव आयोग के फैसले के बाद संजय राउत ने लगाया बड़ा आरोप। का नाम और चुनाव चिन्ह खरीदने के लिए 2000 करोड़ की हुई डील। मन से नेता संदीप देशपांडे ने संजय राउत पर बोला हमला। कहा, महाराष्ट्र का किया अपमान, मैं होता तो थप्पड़ मार देता। मध्य प्रदेश की नई शराब नीति में दिखा उमा भारती का विरोध। कैबिनेट बैठक में सभी अहाते और शॉप बार बंद करने का फैसला। पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल ने लिखा पत्र। कल्याणकारी नीतियों को लागू करने के लिए जल्द जनगणना की उठाई मांग। बिहार में फिर लौटा जंगल राज। पटना के जेठुली में 43 राउंड फायरिंग। 2 की मौत के बाद आरोपी का कम्युनिटी हॉल, घर और गाड़ियां फूंकी। पुलिस ने पटना कांड के आरोपी के परिजनों को किसी तरह निकाला बाहर। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। आज से शुरू हुआ हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं की सालाना परीक्षाएं आज से शुरू। OMR सीट भरने के लिए दिया जाएगा 15 मिनट का अतिरिक्त समय। सोमवती अमावस्या पर धर्मनगरी हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ज्योतिषाचार्यों का दावा, 255 साल बाद बना इस पर्व का विशेष संयोग। गाजियाबाद के लोनी में पिलर गिरने से अचानक ढही इमारत। 2 की मौत। बचाव अभियान में निकाले गए 11 मजदूर। एटा कासगंज हाईवे पर अनियंत्रित होकर खेत में पलटी बस। हादसे में 1 की मौत। बस पलटने से 20 से 25 सवारी घायल। इरोड उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे कमल हासन। DSDK का उम्मीदवार आने से सीट पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला।
राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। बोले मनरेगा बजट में नहीं की गई कमी, यूपीए सरकार से ज्यादा दिया धन। 60 साल में सेवानिवृत्त होंगे प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्र। मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश शासन ने तय की अधिकतम आयु सीमा। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मंदिरों में प्रवेश को लेकर विवाद, दोनों पक्षों के 100 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। कुख्यात बाबरिया गिरोह का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर। फिरोजाबाद निवासी साहब सिंह उर्फ सुनील सिंह के रूप में हुई पहचान। नौकरी.com की वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा अपलोड, शिकायत मिलने पर नोएडा सेक्टर 126 थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला। बांदा के अलीहा गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, पति पत्नी ने मौके पर तोड़ा दम, घायल बच्चे की इलाज के दौरान मौत। सपा द्वारा शूद्र वाले पोस्टर हटाए जाने पर बोले मंत्री बलदेव सिंह औलख का आखिरकार अखिलेश को आई अक्ल, ड्रामेबाजी से नहीं मिलेगा वोट। कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना, बोले किसी भी दल या व्यक्ति को धार्मिक मामलों में टिप्पणी का अधिकार नहीं। बांदा में चाय की दुकान में घुसा तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक, हादसे में एक बच्चे की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। मिजोरम में भारत म्यांमार सीमा पर पकड़ी गई 20 लाख रुपए की हेरोइन, असम राइफल्स के जवानों ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। दिल्ली सरकार ने एनसीआर में चलने वाली बाइक टैक्सियों को दी चेतावनी, 2 पहिया वाहनों का व्यावसायिक इस्तेमाल मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।